शाहजेब, ये इंतहाई अहम खबर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का उन्होंने तफसीली जवाब जमा कराया था, ख़ुद पर आयद इल्ज़ामात की उन्होंने तरदीद की और अटॉर्नी जनरल के बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ किया। कई मामलात पर उन्होंने इसमें गुफ्तगू भी की और सदर मुमलिकत को अब इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी खबर है मुबशिर ये, क्योंकि जाहिर है इस बात का पर वो एतराज कर रहे थे कि उन्हें ड्यू प्रोसेस नहीं दिया जा रहा या उन पर जो इल्जामात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उन पर इल्जामात उनके असासों के हवाले से अलग लग रहे थे। इसके अलावा जो उनकी ऑडियो लीक्स आई थी उस पर भी इल्जाम लग रहा था। अब दिलचस्प बात यह है कि कल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का एक नोट सामने आता है, इख्तिलाफी नोट, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो इल्जामात लगाए गए हैं जैसे मुज़ाहिर नकवी पर, उनमें कोई मेरिट ही नहीं है। और फिर जैसे मुज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जो स्टे की सजा थी वो मुस्तरद कर दी थी, मगर मामला आगे बढ़ाया था। अब उनके वकील कल कह रहे थे कि जो कंप्लेनेंट्स को ना सुना जाए, मगर ये इस्तदा भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मांगनी थी, मगर समाअत चल रही थी। तो काफी हैरान कुन है कि एक जज साहब ये कह रहे हो कि उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं कि उनके जो असासे बने वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, या जो उनकी ऑडियो लीक्स है जिसमें एक ऑडियो लीक मुबैना तौर पर उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही के साथ थी और वो इसरार कर रहे थे कि मैं आपके घर आ रहा हूं, तो वो सारी के सारे जो मामलात थे अगर उनमें वजन नहीं था तो एक जज लड़ेगा क्यों नहीं, रिजाइन क्यों करेगा? अगर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को लग रहा था, जो कि उनके कल इख्तिलाफी नोट से सामने आया, कि मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो इल्जामात हैं वो उनमें कोई मेरिट नहीं है, उनमें कोई वजन नहीं है, तो उसके बावजूद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब अगले ही दिन रिजाइन क्यों कर देंगे? देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एक इल्जाम लगा और वो इल्जाम इस तरह लगाया गया और रेफरेंस इस तरह भेजा गया कि पूरी हुकूमती और रियासती मशीनरी जैसे काजी फाइसा के खिलाफ थी। उस वक्त इमरान खान साहब जैसे काजी फाइसा के खिलाफ थे। इसके साथ साथ हमने देखा कि ना सिर्फ वो खिलाफ थे, आज वो मानते हैं कि उन्होंने जो रेफरेंस भेजा वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर भेजा, यानी कि फैजाबाद धरना केस की वजह से जनरल फैज हमीद उनके खिलाफ थे, जनरल बाजवा उनके खिलाफ थे बकौल इमरान खान के। फिर उस वक्त हमें नजर आया कि भरपूर कैंपेन चलाई गई जैसे काजी फाइसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। फिर हमें यह नजर आया कि जस्टिस काजी फाइसा के अपने साथी जजेस, जिनमें जस्टिस उमर अता बंदियाल जैसे जजेस थे, जस्टिस खोसा थे, वो उनके खिलाफ थे। तो जुडिशरी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, हुकूमत जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, सोशल मीडिया पर पूरा प्रोपेगेंडा जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ। उसके बावजूद उन्होंने अपना केस लड़ा, उनकी एहलिया को कटहरे में लाकर खड़ा किया गया, उसके बावजूद उन्होंने अपना केस लड़ा और सुरखरू हुए और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब कह रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ गलत हो रहा है और मुझे ड्यू प्रोसेस अदलिया से नहीं मिल रहा है, उस बात को वो चैलेंज करते हैं, उनकी पिटीशन टेकअप होती है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ नहीं, इस वक्त की हुकूमत उनके खिलाफ नहीं, इस वक्त नहीं नजर आ रहा कि उनको हर तरफ से टारगेट किया जा रहा हो जिस तरीके से जस्टिस काजी फाइसा को किया जा रहा था। इस वक्त उनके हक में एक कैंपेन भी चल रही है सोशल मीडिया पर, और कैंपेन चल रही है जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ। उसके बावजूद वो ये तो कहते हैं कि मेरे ऊपर इल्जाम गलत है, मगर अपना केस लड़ने के बजाय मुस्ताफी हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे असासे बिल्कुल मैंने सही बनाए थे और उन असासों पर इल्जाम गलत है, मगर लड़ने के बजाय मुस्ताफी हो जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन उनके साथ खड़े हैं, इख्तिलाफी नोट लिखते हैं कि मेरे साथी जज के ऊपर इल्जाम गलत है, मगर वो साथी जज उसके अगले दिन, उस इख्तिलाफी नोट के मंजर आम पर आने के अगले दिन रिजाइन कर जाता है। हमारे पास तो एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि जब पूरा का पूरा निजाम आपके खिलाफ था, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी हुकूमत, पूरा सोशल मीडिया, साथी जजेस आपके खिलाफ खड़े थे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस लड़ा, अपनी एहलिया को कटहरे में लाकर केस लड़ा। हमें याद है कि किस तरीके से शहजाद अकबर बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हुए और उनका एसिड रिकवरी यूनिट इस्तेमाल हुआ, कैसे एस्टैब्लिशमेंट ने एक शिकायत कुरुंदा को इस्तेमाल किया, कैसे सदर अलवी मीडिया पर आकर कहा करते थे कि मैंने जो रेफरेंस भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा है, और आज माफिया मांगते नजर आते हैं कि अगर इमरान खान ने कहा कि गलत किया था तो मैं भी मान लेता हूं मैंने गलत किया था, हमें नहीं करना चाहिए था। तो एक मिसाल है जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जिन्होंने पूरे निजाम के खिलाफ अपने साथी जजेस के, मुतादिद साथी जजेस जो कि सीनियर जजेस थे, उनके खिलाफ होने के बावजूद अपना केस लड़ा, अपनी मासूमियत को सही साबित किया, अपनी बीवी का ट्रायल होने दिया, उसके बावजूद अपना केस लड़के सही साबित किया। दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं जो ये कहते तो रहे कि मैं मासूम हूं, जिनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन खड़े थे, क्योंकि 4-1 की अक्सरियत से हमने देखा कि जुडिशल काउंसिल ने इनके खिलाफ जो है वो शो कॉज जारी किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मुखालफत की थी, कल उनका इख्तिलाफी नोट सामने आया, मगर आज मुज़ाहिर नकवी लड़ने के बजाय, अपनी मासूमियत साबित करने की बजाय मुस्ताफी हो गए।